हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को सूचना मिल गई होगी कि आपकी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती जल्दी ही आने वाली है। आपकी विज्ञप्ति कभी भी आरपीएससी जारी कर सकता है और पदों की संख्या के बारे में भी अलग अलग अनुमान है। जैसा कि उपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि आपके आरपीएससी के पास जो पदों की संख्या है, जो वित्तीय स्वीकृति मिल पाई है, वो लगभग 2129 पदों के लिए है। वहीं शिक्षा मंत्री जी महोदय ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में भी ये कहा गया है कि आरपीएससी के पास लगभग 5135 पदों के लिए अभ्यर्थना भेजी जा चुकी हैं। अब कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है, यानी कि कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है, इस बात का कोई अनुमान नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री की बात करें तो अनेक अभ्यर्थी उनको एक कहते हैं कि शिक्षा मंत्री की बातों का कोई लेना देना नहीं है। वहीं उपेंद्र यादव जी ने भी बहुत सी बार ऐसी बातें कही थी जिनका भी कोई लेना देना नहीं है, यानी कि दोनों की बातें झूठी हो सकती हैं। बात यह है कि वैकेंसी तो आएगी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अब कितने पदों पर आएगी ये भी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि पद आपकी 5000 हो सकते हैं या फिर आपके 2000 हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके विषयों में पदों की संख्या कितनी रहेगी ये आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए अगर आपके कुल मिलाकर 2129 पदों पर ही भर्ती आती है तो ये मानिए कि आपके वरिष्ठ अध्यापक में कम से कम 9-10 विषय चलते हैं, जैसे सामाजिक है, हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, पंजाबी है, उर्दू है, अलग अलग विषय चलते हैं। तो उनमें फिर 2000 पद रहेंगे तो फिर उनमें पदों की संख्या तो ऐसे ही कम रहेगी। लगभग अगर 5000 पद रहेंगे तो मान सकते हैं कि आपके जो विषय है उनमें पदों की संख्या पर्याप्त रहेगी। लेकिन अगर आपके 2000 ही पदों है, 2100 ही पदों है, तो विषय में पदों की संख्या अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपके गणित में अगर मान है तो आपके 90 पद हो सकते हैं, आपको हो सकता है सामाजिक में 10 पद हो, संस्कृत में हो सकता है आपके 10 पद हो, आपके विज्ञान में 100 पद हो, कैसा भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको देखना होगा तो आपको यहाँ पर बताता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पर 2013 की विज्ञप्ति हुई, कुल पद वरिष्ठ अध्यापक के 10,000 पद थे। 10,000 पदों पर भर्ती जारी हुई थी, बहुत ज्यादा पद थे, तो अभ्यर्थी बहुत खुश हुए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 10,000 पद थे, 10,000 पदों में से संस्कृत को मात्र 483 पद ही मिले। कितने? 483। सामाजिक वालों को 723 ही पद प्राप्त हुए। वहीं देखो आप गणित को, विज्ञान को यहाँ पर 2,000 से अधिक पद प्राप्त हुए। यानी कि अगर आप ये मानो कि जैसे मान लीजिए आपके 10,000 की वैकेंसी आ जाए तो आपको अलग अलग विषयों में अलग अलग पदों की संख्या आती है। इसके बाद में 2015 में शिक्षा विभाग ने क्या किया कि सभी ग्राम पंचायत की स्कूल थे, उन सभी स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में मर्ज कर दिया गया। यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित कर दिया गया। इसलिए सामाजिक पद समाप्त हो गए। इसलिए कहा गया कि जो अब नई वैकेंसी आएगी 2016 के बाद में, उसमें सामाजिक पद नहीं आएंगे। लेकिन उल्टा हुआ ये कि 2018 में जब विज्ञप्ति आई, दोबारा 10,000 की वैकेंसी है, तो इसमें देखो आप 10,000 की वैकेंसी में आपको संस्कृत में, जहां पर 10,000 की वैकेंसी में यहाँ पर 483 पद थे संस्कृत के, यहाँ पर संस्कृत के 1952 पद हो गए और सामाजिक के यहाँ 723 पद थे, यहाँ 1878 पद हो गए। जबकि बोल रहे थे कि सामाजिक पद तो बिल्कुल आने वाले नहीं, जबकि बहुत ज्यादा बढ़ गए। और यहाँ पर देखो गणित के 2223 पद थे, तो 2223 पद घटकर यहाँ पर 609 पद हो गए। देखो पद तो आपके कितने भी कुछ आ सकते हैं, लेकिन आप तैयारी करोगे नहीं करोगे। पहली बात तो देखो मैं आपके लिए इसलिए वीडियो बनाता हूं कि आपको मोटिवेशन मिले, आपको एक तरह से आपको निरंतर आप आगे बढ़ते रहो। क्योंकि अब सभी अभ्यर्थी, चाहे मैं हूं या कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, आप 7 दिन पढ़ोगे, 5 दिन पढ़ोगे तो आपको अपने आप निराशा आ जाएगी। आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, अपने आप आपको निराशा लगेगी। यार 5 दिन पढ़ लिया, 8 दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, आपको पढ़ने से भागने का मन करेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके मन में आएगी। तो इससे दूर होना होगा आपको। अब देखो ये मेरी वाली वैकेंसी थी, ये वो 2013 वाली वैकेंसी थी, मेरा स्पष्ट प्रयास था। इसमें लगभग मेरा सामाजिक से था और 10,000 की वैकेंसी आई तो 723 पद थे, स्पष्ट प्रयास था। लेकिन कभी भी मैंने जो थे सर उनके 2011 वाले वैकेंसी में अच्छे नंबर आए सामाजिक में, तो उनसे मोटिवेट हुआ। मैं इसलिए बताता हूँ आपको बार बार मेरे बारे में कि आपको भी कितने पद आए, चाहे आपको 2000 कुल वैकेंसी रहे और 2000 में से मान लीजिए आपके 100 पद भी रहे, तो 100 पद हो या कितने पद हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको अभी से ठान लो कि मुझे तो इसकी ही तैयारी करनी है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में भी आप कहाँ जाओगे, फर्स्ट ग्रेड में उतने ही पद है, सेकंड ग्रेड में उतने पद है और रिट की आपकी भर्ती आने वाली नहीं है। अब क्योंकि आपकी प्री होगी, प्री के बाद में आपको मानो कि 2025 की भर्ती होगी अगर मेंस के, तो दिसंबर में जाएगी आपकी, दिसंबर की 26 में हो सकती है आपकी वैकेंसी। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि आपको कितने पद आए। और देखो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे, आपने देखा होगा संस्कृत विभाग में जो भर्ती थी, संस्कृत विभाग में कुल मिलाकर जो आपके वैकेंसी अभी दिसंबर में आयोजित होगी, उसमें कुल मिलाकर अगर बात करें तो इससे संस्कृत विभाग के
लिए कुल मिलाकर 5 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किए हैं। और जबकि सामान्य शिक्षा विभाग की जब भर्ती निकलेगी तो उसमें आप देखना 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अब जिन्होंने आवेदन नहीं किया वो कोस रहे होंगे कि शायद हम भी संस्कृत विभाग में आवेदन कर देते। तो ऐसा आप क्यों? क्योंकि संस्कृत विभाग में बड़ा पद है, 65 पद है, 60 पद है, वो कम थोड़ी है। तो वो अब कोस रहे होंगे अपने आप को। तो अब संस्कृत विभाग में जिन्होंने, अब आपको भी इस तरह से अगर बात करें तो अभी आपको मान लीजिए 2000 पद आ गए, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके अगर मान लीजिए आपके 2026 में नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो क्या उसमें 10,000 पद आएंगे? हो सकता है उसमें भी इतने ही पद आए। तो अभी जो आपके पास है उतने में ही आपको संतुष्ट होना होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। मैं मेरे बारे में बता दूं, 723 पद आए थे, लेकिन मैंने कभी भी, यानी कि मेरे मन में अभी तक भी आई, अभी वीडियो बना रहा हूं, मेरे हाथ में कलम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो मैं कभी भी मैंने ये पद नहीं देखा कि कितने पद आए नहीं आए। केवल मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे बहुत मेरा बेस्ट देना है, मुझे फर्स्ट रैंक ला के ही देना है। मैं आप सभी से बोलता हूं कि आपको फर्स्ट रैंक के लिए ही तैयारी करनी है। आपको कभी भी जनरल फाइट करने के लिए, इस फाइट करने के लिए नहीं, आपको फर्स्ट रैंक मानकर ही अपनी तैयारी करनी है। और देख लो आप, ये मेरे सामने आपको देखो फर्स्ट रैंक के लिए, अब देखो ये मेरी मार्कशीट है, ये रोल नंबर है बाकायदा, ये दो बार देखो, ये बिंटू कुमार नागर, ये रोल नंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी चीजें 20 44 83 रोल नंबर है, ये जन्मतिथि आपको मार्कशीट मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर कुल मिलाकर मुझे 267 अंक 366 अंक प्राप्त हुए थे समाज में, और उस समय जनरल की जो कट ऑफ है 339 के लगभग गई थी, यानी कि उस समय मुझे फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई थी 701 इतने फर्स्ट प्रयास में ही। क्यों? क्योंकि कभी सोचा नहीं इस चीज को। अगर आप सोचोगे, आप तो कर्म करना है, चीज को आपको यहाँ पर देखना है। मैं केवल आपको इसलिए बताता हूं कि आपको केवल संस्कृत विभाग हुआ, कितने पद हुआ हो। अभी आप देखो आरएस में आपको बताऊं तो आरएस में आप देखो, अभी आरएस की वैकेंसी निकली है, तो आरएस की जो वैकेंसी निकली है अगर आप उसमें देखोगे तो आरएस की वैकेंसी है, उसमें प्रॉपर जो एसडीएम की पद है वो केवल ओबीसी में, एससी में, एसटी में केवल एक पद है, और आवेदन आए 8 10 लाख आवेदन आए हैं। तो फिर भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, क्यों कर रहे हैं? करनी पड़ेगी, क्या ऑप्शन है आपके पास? तो इसलिए मैं कहता हूं आपके पद कितने भी आए, अब आपके वैकेंसी मान लीजिए आपके 2000 पदों पर आती है तो भी ठीक है, 5000 पदों पर आती है भी ठीक है। अब मान लिया आपकी वैकेंसी 10,000 पदों पर आ गई या 5000 पदों पर आ गई, 10,000 पदों पर आ गए, और आपका विषय मान लीजिए विज्ञान है, अब विज्ञान में पदों की संख्या आपके 400 ही है, तो फिर क्या करोगे? इसलिए नहीं, आपकी तैयारी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, बस यही मान के चलो। और हाँ, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई न्यूज आती है, कोई किसी प्रकार की कोई आती है, तो हम आपको व्हाट्सअप जो हमारा चैनल है, व्हाट्सअप चैनल जो आपने ज्वाइन कर रखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको केवल सेकंड ग्रेड के लिए वहाँ से आपको जो भी सूचनाएं, सामग्री है, अध्ययन सामग्री आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी। इस बात को आपको यहाँ पर देखना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अब इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना विज्ञप्ति कब आएगी, कि कितने पद आएंगे, कितने नहीं आएंगे। केवल आप तो ये इस बात को देखो कि आपके पास जो सिलेबस है, जिसकी प्रिंट आउट आपके पास है, उसको सामने रखो और देखो कि आपका सिलेबस कितनी बार हुआ है, आपका कौन सा विकल्प, आपकी जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करो। आपकी जो भी कमजोरियां हैं उन्हें एक एक कमजोरी, अगर आप असफल होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई कमजोरी रही ही होगी। उन कमजोरियों को इस बार आपको ध्यान देकर आपको निकालना है। कहने का मतलब यही है कि पदों में, यानी कि मेरा तो यही कि मोटिवेशन है कि आप इस बार अच्छी तैयारी करो। एक बार ही आपका अंतिम अवसर मान के इस बार तैयारी करनी है, और इस बार आपको नौकरी लग रही ही बताना है, आपको नौकरी लगनी है किसी न किसी प्रकार से। यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। इस बार नहीं तो अगली बार भी नहीं, तो वो करना है तो इस बार ही करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।